दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अन्नू को जब वो पता करती है कि आर्य सर ने उससे जो कुछ भी बोला है वो काफ़ी ज़्यादा झूठ है, कहीं हद तक झूठ है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। लेकिन तभी उसी वक्त आर्य सर अन्नू को यहाँ से गुंडों से बचाकर घर वापस ले आते हैं और घर आने के बाद यहाँ पे अन्नू पूरी टाइम सोचती रहती है कि वो इसने अन्नू के आर्य सर के बारे में मैंने पता नहीं क्या सोच रही होंगे, मेरे बारे में आर्य सर को कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ, लगता है वो भी मुझ पे नज़र रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो घर पहुँचने के बाद अन्नू यहाँ पे आर्य सर से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर थी। आर्य सर कहते हैं कि बस मुझे पता है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अन्नू बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि आर्य सर के बारे में जिस तरीके से पता कर रही हूँ सब कुछ आर्य सर को पता चल गया है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद आर्य सर यहाँ पे अन्नू को ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, एक रिएक्ट भी नहीं करते हैं और चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद उल्टा वो अन्नू को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। फिर अन्नू से कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही है, वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आर्य सर अन्नू से कहते हैं कि चलो हम कोई एक गेम खेलते हैं। उसके बाद वो सांप चिड़ी वाला गेम निकालते हैं, अन्नू के साथ बैठकर खेलने लगते हैं। यहाँ पे अन्नू बस आर्य सर की तरफ ही देख रही होती है, उसे लग रहा है कि उसने बहुत गलत किया है, उसे फील होता है कि मैंने ये क्या किया। आर्य सर मुझ पे कितना भरोसा कर रहे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे, उल्टा वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे अन्नू बस आर्य सर को चेहरे को ही देख रही होती है। आर्य सर फिर यहाँ पे अन्नू से कहती है कि देखो मुझे सांप ने डस भी लिया, जैसे सांप ने काट लिया और मैं नीचे गिर गया। फिर वो कहते हैं ये तो बस एक गेम है और गेम में ना हार जीत लगी रहती है, लेकिन बस मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारा जो विश्वास मेरे ऊपर है वो कहीं डगमगा तो नहीं गया, मेरे ऊपर नीचे नीचे गिर जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नीचे गिर जाऊंगा और कभी नहीं उठ पाऊंगा। यहाँ पे अन्नू को समझाने की कोशिश करते हैं और वो उन पर विश्वास बनाए रखे, तो अन्नू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आर्य सर उठ जाने लगते हैं, तो यहाँ पे अन्नू उनका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद हाथ पकड़ के आर्य सर को उसकी तरफ देख मुड़ते हैं और वो यहाँ पे उनको हक कर लेती है। आर्य सर को यहाँ पे बुरा लगता है कि अन्नू के लिए वो जो है अन्नू को वापस हक करते हैं। फिर देखेंगे कि आर्य सर अन्नू को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो उन पे हमेशा भरोसा बनाए रखे, क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते हैं और कुछ भी उसको दुखी नहीं देख सकते। अन्नू को बहुत बुरा लगता है और वो बिना बताए नहीं जाएगी, अब कहीं पे भी वो कोशिश करेगी और वो बार बार हमेशा अनजान लोगों की बात में आ जाती है। आर्य सर को उसका भरोसा डगमगा जाता है, शक करती है। दूसरी तरफ देखेंगे ऑफिस में मीरा केबिन में एक ड्राइंग बनाती है और वहाँ पे ड्राइंग बनाते हुए जिसमें मीरा होती है उसमें आर्ट होती है, उसके नीचे आई लव यू लिखा होता है। वो देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है। मीरा कहती है कि हर्षवर्धन के लिए तुम्हारे इस भोलेपन ने ना मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे यशवर्धन को ऐसा दिखाएगी कि वह यशवर्धन से प्यार करती है। यशवर्धन मीरा को अपना मानने लगेगा क्योंकि वह कुछ दिन बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रही होती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मीरा कितनी चालाक लड़की है। मीरा वो जो है वो अपनी लगने लगती है, वो आई लव यू लिख देता है, जिसे देखकर अब वह भी सोचती है चलो इससे मैं फ़ायदा उठाऊंगी। वो भी अब यशवर्धन को यही दिखाएगी कि हाँ वो भी उससे प्यार करती है, उसको पसंद करती है। अब मीरा मन ही मन कहती है कि बस मुझे यही करना है, मुझे इस घर के अंदर आना है, मुझे इस फैमिली में मेंबर बनना है। आर्य सर के पास तक पहुंच जाऊंगी, यशवर्धन को सीढ़ी बनाकर एक बार फिर से मैं इस घर के अंदर जाऊंगी। अन्नू जिसे अपना समझ रही है ना, उसे अन्नू को मैं उसको होने नहीं दूंगी, मैं उसे अपना नहीं बनाने दूंगी। यहाँ पे मीरा अपना प्लान में कामयाब होने की कोशिश कर रही है। वो अंदर ही अंदर एक ऐसा खेल खेल रही है जिसे यशवर्धन को अभी पता भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आर्य सर अपने को बनाने की कोशिश करेगी, अन्नू को आर्य सर से दूर करेगी। यहाँ पे देखना यशवर्धन के घर वाले क्या बोलते हैं मीरा को बारे में, क्या वह घर वाले यशवर्धन और मीरा के रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे यशवर्धन बताता है कि मीरा को पसंद करता है, अगर तैयार हो जाएंगे तो क्या मीरा यशवर्धन की शादी हो जाएगी। और घर के अंदर आते ही वह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रिश्ता रोकेगी अन्नू आर्य सर और वो भी रिश्ता नहीं होने देंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों आप सब बने रहिएगा हमारे साथ।